गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकंड इज द सेकेंडरी फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शंस होता है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस होता है। प्राइमरी फंक्शंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट and lending money. There are the two types of the primary functions accepting the deposit and lending money, and same two types of the secondary functions, agencies function and general utility functions. तो आइए स्टूडेंट्स हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन आर द टू टाइप्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्टिंग मनी लोगों की जमाओं को स्वीकार करती हैं। सपोज दैट बैंक के कार्य क्या होते हैं, बैंक फंक्शन क्या क्या करता है। पहली बात तो दो मित्र हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मेरे पास 50,000 रुपये फालतू पड़ा हुआ है, मैं इसका क्या करूं। अगर मैं घर पे रखता हूं इस पैसे को तो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए तो ये मेरे पास उतना की उतना ही रहेगा, 50,000 का 85,000 रहेगा। तो वो मित्र कहता है ठीक है तू इसको बैंक में डिपॉजिट कर दे। तो वो मित्र पूछता है उससे कि बैंक में डिपॉजिट क्यों करूं, उससे मुझे क्या फायदा होगा। वो कहते हैं अगर तू बैंक में डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना, तो ये एक साल में बैंक 1,000 रुपये पे आपको 70 रुपये या 100 रुपये ब्याज देगा। सपोज दैट एक वर्ष में आपको 1,000 रुपये पर 100 रुपये ब्याज देगा, तो 50,000 रुपये पे कितना हो गया। तो इस तरीके से जो है तुमको उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, या 50,000 पर 5,000 रुपये ब्याज मिलेगा तुमको एक साल में, तो 55,000 रुपये मिलेगा। 10 साल के लिए जमा करोगे तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से तुमको एक जो है 50,000 रुपये से ऊपर ही कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है, उस पर बैंक क्या करता है, ब्याज देता है। अब वो उन जमाओं को किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में 5 तरह के अकाउंट्स बताए थे, किसी भी अकाउंट में वो डिपॉजिट करा सकता है। जैसे कि मान लो फिक्स डिपॉजिट में कराए, फिक्स डिपॉजिट में उसे सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स्ड टाइम के लिए जमा करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, इस तरीके से जमा करना पड़ेगा। तो उसमें अगर उसे जैसी भी नीड्स हो, जैसे 5 साल बाद उसे यूज करना है पैसा, तो वो 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करा सकता है बैंक में उस पैसे को, उस पर उसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट में तो करा नहीं सकता क्योंकि फालतू पैसा पड़ा है उसके पास तो इकट्ठा, तो उसे फिक्स में ही डिपॉजिट कराना ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, ये तो जमा की बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर किसी व्यक्ति को नीड्स है पैसे की, तो वो बैंक से पैसा लोन के रूप में ले सकता है, तो इसे कहते हैं लैंडिंग मनी। अब जब वो किसी की डिपॉजिट को जो एक्सेप्ट करता है तो उस समय वो ब्याज देता है कम, और जिसको लोन के रूप में लैंडिंग मनी प्रोवाइड करता है उससे ब्याज लेता है ज्यादा, और बैंक का यही प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, कम ब्याज पे पैसा लेना और ज्यादा ब्याज पे पैसा देना। तो जैसे किसी व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता है, तो वो बैंक से क्या करता है, पैसे ले सकता है लैंड के रूप में, काय के रूप में, लोन के रूप में, ठीक है ना, तो लोन के रूप में ले भी सकता है। तो ये दो बैंक के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। So there are the two functions of the primary function and the secondary function. Primary functions are divided in two parts: accepting deposit and lending money. Accepting deposit क्या कहती है? According to deposit is the main functions of the commercial bank. ये commercial bank का main function होता है। Bank offer different type of the bank account. different type के बैंक अकाउंट्स के ऑफर देती है पब्लिक को, और वो क्या होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट्स है, एंड रिकरिंग डिपॉजिट है,
मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट है। तो इस तरीके के 5 टाइप्स ऑफ द अकाउंट आपको ऑप्शन देती है, आप किसी में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये जो है अकाउंट है, इनके माध्यम से पैसा एक्सेप्ट करती है बैंक एंड सुट द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द डिफरेंट कस्टमर। जैसी भी कस्टमर्स की नीड हो डिफरेंट टाइप की, उस तरीके से जो है वो पैसों को एक्सेप्ट करती है, जमाओं को एक्सेप्ट करती है। अब है नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में मैंने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट इज द एजेंसी फंक्शन एंड सेकेंड इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शंस के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम। फर्स्ट है द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर अंडर फर्स्ट एजेंसी फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर अ कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइड करती है कलेक्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स। देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन, ये भी बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत ही आता है, एक बैंक मतलब बिजनेसमैन है, कोई उधार माल बेचता है किसी को, क्रेडिट सेल्स करता है। तो क्रेडिट सेल्स करता है तो वो कुछ कंडीशंस पर आधारित होती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो 6 महीने तक कर सकती है। तो 6 महीने के लिए उधार माल बेचा तो उसके लिए एक बिल लिखेगी। बिल इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक, ठीक है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बिल लिखेगी या कोई प्रोमिसरी नोट लिखेगी या कोई चेक इशू करेगी। तो उस चेक को या प्रोमिसरी नोट को या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक क्या कर, वो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। और अगर मान लो उसे कोई पैसे की आवश्यकता होती है तो वो इन चीज़ों को वहाँ से डिस्काउंट भी करा सकता है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, वो जो कुछ डिस्काउंट दे करके बैंक को उसके बिल्स की सारी राशि को एक्सेप्ट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, बैंक से ले सकता है। सपोज दैट जैसे 10,000 रुपये का बिल है 3 महीने का, और उसे पैसे की आवश्यकता है, लेकिन कस्टमर से तो पैसा उसे 3 महीने बाद ही मिलेगा। तो आज उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे को पैसे चाहिए, ये मेरा बिल है, आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए। तो बैंक 10%, 15% जैसे भी डिस्काउंट दे। तो सपोज दैट उसने 20% डिस्काउंट लिया, तो 10,000 रुपये का बिल पे 20% डिस्काउंट 2,000 रुपये हुआ। लेकिन 3 महीने का बिल है तो 3/12 किया उसका, तो ये 500 रुपये, यानी 500 रुपये बैंक ले लेगा और उसको 10,000 रुपये दे देगा। ये 500 रुपये क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगी मित्रों। तो जब इस तरीके से अर्निंग करता है बैंक, तो उसने क्या किया, 10,000 रुपये उसको दे दिए और जो है उस 10,000 दे दिए और 500 रुपये ले लिए, या 500 रुपये काट करके 9,500 से दे दिए, 9,500 से दे दिए। लेकिन बैंक के पास जब कस्टमर डिपॉजिट करेगा वो कितने करेगा, 10,000 करेगा। तो देखो 500 रुपये का बेनिफिट उसका हो गया। अच्छा, यहाँ पर बिजनेसमैन का क्या बेनिफिट हुआ, उसे एक मुफ्त राशि मिल गई, इकट्ठी राशि मिल गई, कमिटेड एग्रीगेटिव अमाउंट मिल गया उसको। अब वो उस एग्रीगेटिव अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, वो उस पर प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स होते हैं दोनों के। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला क्या होता है, कलेक्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल को कलेक्ट करता है बैंक, प्राइमरी प्रोमिसरी नोट को कलेक्ट करता है एंड चेक्स वगैरह को कलेक्ट करता है, और ऑन द डिमांड उनका पेमेंट भी करता है। दूसरा, कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की बिहाफ पर बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स के कोई डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी से तो उसको भी रिसीव करता है, कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को भी रिसीव करता है। तो बैंक ऑन बिहाफ एजेंट की तरह काम करता है अपने कस्टमर के। तो कस्टमर की डिमांड के आधार पर कस्टमर बैंक से जाकर के कहता है, ये फैसिलिटी मांगता है
सब बैंक इन फैसिलिटीज को कस्टमर के लिए प्रोवाइड कराती है। आजकल देखिए अच्छा बैंक जो है बिल भी डिपॉजिट करता है अपने कस्टमर का। अगर वो जो है बैंक से कहता है कि मेरे कस्टमर LIC की किस्त और जो है अन्य तरह वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे पेमेंट टाइम टू टाइम होते रहे, तो वो बैंक को दे दे। जैसे ही उसकी डेट आती है और जो क्लोज डेट होती है डिपॉजिट करने की, जो अंतिम तिथि होती है, उस डेट को उसका पेमेंट बैंक ऑटोमेटिक ही कर देता है उसके अकाउंट को। क्योंकि कस्टमर को ध्यान नहीं रहता कि कब मुझको वाटर टैक्स देना है, कब मुझको हाउस टैक्स देना है, कब मुझको इनकम टैक्स देना है, कब मुझको जो है बिजली का बिल जमा करना है, कब LIC की किस्त डिपॉजिट करनी है। अगर ये चीज जानकारी नहीं रहती बैंक कस्टमर को, तो बैंक को इन डेटों के बारे में बता देता है, मेंशन करा देता है, और जैसे ही वहां से बिल वगैरह आते हैं इसके, तुरंत बैंक उनका निर्धारित तिथि पर पेमेंट कर देता है। तो दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो बैंक क्या एजेंट की तरह काम करता है कस्टमर के। तो कस्टमर के एजेंट की तरह जब वर्क करता है, तो ये सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराता है। तो समझ में आ गया होगा ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बच्चे, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। अगर मान लो कस्टमर कोई शेयर वगैरह परचेज करना चाहता है, या डिवेंचर्स वगैरह, या जो है अन्य कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कौन? बैंक। तो बैंक जो है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स को खरीदवाता भी है, सेल्स भी करवाता है, सेलिंग भी करवाता है उनकी, ऐसे डिवेंचर्स की एंड अदर सिक्योरिटीज की। तो बैंक ये भी काम अपने कस्टमर की बिहाफ पर करता है बच्चों। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको बताया इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट करता है। अगर कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट भी देगा, उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करेगा, ठीक है ना। और कोई हाउस टैक्स, स्टेट टैक्स या सेल टैक्स, या जो है कोई अन्य बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड LIC प्रीमियम्स डिपॉजिट करनी हो, तो उनका भी काम पेमेंट करता है क्या? बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब साथ ही साथ ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा था। मान लो सपोज दैट A और B दो बिजनेसमैन है, A ने B से माल परचेज किया और 2 लाख रुपीज का पेमेंट करना है। आज उसके पास पैसा नहीं है कैश में, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके पास जाकर के अपने होम प्लेस में जाकर के अपनी बैंक से के माध्यम से आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा। या अगर उस पर बैंकिंग फैसिलिटी है, ई बैंकिंग की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, तो मोबाइल के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे कि मान लो SBI का है यूनो ऐप के माध्यम से भी ट्रांसफर कर सकता है बैंक, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कस्टमर एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर करने का काम करता है, और एक स्थान से दूसरे। मान लो मैं रहता हूँ नैनीताल में और मुझे मुंबई में पैसा पे करना है, तो मैं मुंबई की बैंक को पैसा पे कर सकता हूँ, और कहाँ? यहीं पर बैठे हुए, नैनीताल में बैठे हुए। तो इस तरीके से ट्रांसफरिंग फंड की भी सुविधा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व्हाइल डीलिंग विद अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक तरह से एजेंट के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये बैंक जो है अपने बिहाफ ऑफ द कस्टमर वर्क को करते हैं, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, अ कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म द अबाउट फंक्शंस ऑन बिहाफ एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। मैंने बताया कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये जो है वर्क करते हैं। दूसरे, ये तो एजेंसी संबंधी वर्क हो गए, ठीक है ना। दूसरा सेकेंडरी टाइप सर्विस होती है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी कुछ प्रोवाइड कराती है बैंक। वो कौन कौन से होते हैं? आइए, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग
मिसलेनियस फंक्शंस, ये फंक्शंस भी प्रोवाइड कराती है कॉमर्शियल बैंक। प्रोवाइड लॉकर एंड सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ऑफ द कस्टमर। अगर मान लो कस्टमर अपने ज्वेलरी को, अपनी जो है पैसे को, या अपने हाउस के कागज़ों को, जो हाउस के पेपर्स हैं वो, उनको रजिस्ट्री वगैरह के, या कोई वैल्यूएबल कोई डॉक्यूमेंट्स है उनको अगर सेफ रखना चाहता है तो बैंक उनको लॉकर की सुविधा प्रोवाइड कराती है, और लॉकर का कुछ चार्ज लेती है और उनके सामान को सेफली रखने का वचन भी देती है। ठीक है ना। तो प्रोवाइड लॉकर्स एंड सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ऑफ द कस्टमर्स डॉक्यूमेंट। तो जो कस्टमर के डॉक्यूमेंट हैं वैल्यूएबल, उनको, ज्वेलरी को सेफ कस्टडी में रखती है बैंक, और जो है उनको लॉकर की सुविधा प्रोवाइड कराती है। लॉकर में क्या है, उनका सामान सेफ्टी से रखा रहता है, उनके डॉक्यूमेंट सेफ्टी से रखे रहते हैं। अगर मान लो खो भी जाते हैं बैंक के पास से तो बैंक प्रोवाइड कराएगी उन चीज़ों को उसको। नेक्स्ट, गिविंग रेफरेंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर। एक और फैसिलिटी देती है क्या, गिविंग रेफरेंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बता सकती है। कस्टमर को पता रहता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। अगर मान लो बैंक में पैसा कम है तो इंस्ट्रक्शन दे देगी उसको मैसेज के माध्यम से। ठीक है ना। तीसरी फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अदर कस्टमर। मान लो फॉरेन ट्रेड करना है, फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिटेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो बैंक क्रेडिटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर के बारे में। और साथ ही साथ कोई माल परचेज करता है तो दूसरे जो देश का वेंडर है या कहीं का भी वेंडर है, उसको ये सिक्योरिटी प्रदान करता है कि अगर ये कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो इतने रुपए तक का पेमेंट बैंक करेगी। तो कुल मिलाकर उसकी क्रेडिटेबिलिटी की भी गारंटी लेता है क्या, बैंक। तो यही है, ये है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द अदर कस्टमर। अदर कस्टमर को जो है अपने कस्टमर की जो है क्रेडिटेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है बैंक। नेक्स्ट है सप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू कस्टमर। यानी कि अन्य कोई ट्रेड इंफॉर्मेशन हैं उनको भी प्रोवाइड कराती है ये बैंक। मान लो किसी को अन्य कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उसको भी प्रोवाइड कराती है। कौन सी, ये बैंक के जो है। ठीक है। सप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ द ट्रेड इंफॉर्मेशन, विभिन्न विभिन्न प्रकार की यूजफुल टू द कस्टमर्स के, जो कस्टमर के लिए यूजफुल होती हैं। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेवल्स चेक्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को ये वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, जैसे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया उसके नाम। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उससे मान लो बैंक में पैसा नहीं है फिर भी वो कैश क्रेडिट कर सकता है बैंक से, कुछ लिमिट होती है इसकी, उस लिमिट के आधार पर पे ऑर्डर बना सकता है उसके लिए। बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट कार्ड की, एंड अदर ट्रेवलिंग चेक्स वगैरह। ट्रेवलिंग चेक्स भी कहीं जाता है आता है तो उसके लिए ट्रेवलिंग चेक्स होते हैं, उनको भी जो है प्रोवाइड कराता है बैंक। तो ये वाली भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। ये सेकेंडरी सर्विस में आती है, जनरल यूटिलिटी में। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। शेयर एंड डिवेंचर्स के कोई अंडरराइटर को कमीशन देना होता है तो वो भी पे करता है बैंक। ठीक है ना। अंडरराइटर की तरह भी काम करता है बैंक इसके ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर की बिहाफ पर। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज। मैंने कहा ना फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट एंड ट्रेवलिंग गोइंग अब्रॉड। मतलब फॉरेन एक्सचेंज की भी सुविधा प्रोवाइड करता है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने का भी काम बैंक करता है। तो दिस टाइप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को।
ठीक है ना। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सर्विस। तो मैंने बताया दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, accepting deposits and lending money. Just same is the secondary function, agencies functions and general utility functions. तो दो पार्ट्स में दोनों डिवाइड किए। एक्सेप्टिंग मनी में लोगों की जो जमाओं को स्वीकार करता है और उन पर उनको कुछ परसेंट ब्याज देता है। कुछ अकाउंट्स होते हैं विभिन्न डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देता है, उन अकाउंट्सों में वो पैसे को डिपॉजिट कर सकता है। जैसे देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स। फर्स्ट इज द सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन प्लान डिपॉजिट अकाउंट। तो ये अकाउंट्स होते हैं 5। इनमें से किसी भी अकाउंट में कस्टमर अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकता है और ब्याज प्राप्त कर सकता है। लैंडिंग मनी, जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको लोन की सुविधा भी प्रोवाइड कराता है और लोन की सुविधा प्रोवाइड करा करके उनसे ब्याज लेता है। जमाओं पर कम ब्याज देता है और उधार पर ब्याज ज़्यादा लेता है। तो विद द हेल्प ऑफ द मनी कलेक्ट थ्रू वेरियस टाइप ऑफ द डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बैंक्स lend finance of the businessmen, farmers and others. The main base of the lending money are terms loan, bank overdraft, cash credit and discounting of bill exchange। मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके के ये दो काम होते हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में दो तरह की सर्विस होती है, एक एजेंसी संबंधी। तो एजेंसी संबंधी मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती है। द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक आर एज अंडर। फर्स्ट, एजेंसीज फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर। अ कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज: collecting bills of exchange, promissory note and checks, collecting dividend and interest, and third is the buying and selling shares, debentures and other securities, payment of interest, insurance premium and etc. Transferring fund from one branch to another branch, from one place to another place, acting as an agent of representative while dealing with other banks and the financial institution. A commercial bank perform these functions, ठीक है ना। A commercial bank perform the above functions on behalf as per the instruction of customers. कस्टमर की इंस्ट्रक्शन पर ही ये वर्क प्रोवाइड करता है। B is the general utility. The commercial bank also perform the following miscellaneous services: providing lockers and safe custody of jewelry and other valuable of the customers, giving reference about the financial position of the customer, providing information to the customer about the credit worthless of other customer, ठीक है ना। supplying various types of the trade information useful to customer, issuing letter of credit, pay order, bank draft, credit card and travels check to customer, underwriting issue of shares and debentures, providing foreign exchange to import of travel going abroad। तो ये फैसिलिटीज थी जो बैंक प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर को। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए